10 तारीख में जो एक इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे हम खतौली के लिए, खतौली की जनता के लिए, खतौली के भविष्य के लिए, उसमें कल हमारी बहुत बड़ी एक जीत हुई है। उसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो एक जांच समिति गठित की गई थी, उस जांच समिति द्वारा कल अपना निर्णय दिया है। उस निर्णय में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हाजी शाहनवाज शेख द्वारा कोई भी एविडेंस, डॉक्यूमेंट जिससे ये सिद्ध होता हो कि वो कलाल जाति से संबंध रखते हैं, वो नहीं बता पाए। जांच समिति द्वारा उनको 2 बार मौका दिया गया कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने प्रस्तुत करें जिससे ये सिद्ध हो कि आप कलाल जाति से संबंध रखते हैं, लेकिन वो एक भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं साबित कर दे पाए जांच समिति को। अपने पूर्वजों का, अपने दादा, अपने परबाबा, अपने पिताजी, जो जिससे ये सिद्ध हो कि ये कलाल जाति से संबंध रखते हैं और कलाल जाति से संबंध रखकर इनका जाति प्रमाण पत्र जो 2023 में जारी हुआ है वो सही है। ऐसी दशा में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो जांच कमेटी जो गठित की गई है, उसमें स्पष्टम रूप से उन्होंने उनके हमारे जो आरोप थे उन पे जो हमने लगाए थे वो सारे प्रमाणित करते हुए उनका जाति प्रमाण पत्र जो है निरस्त कर दिया है के निर्देश दे दिए तहसीलदार खतौली महोदय को कि आप तत्काल इसको निरस्त करें। और निरस्त करते हुए इसमें आगे की कार्रवाई के लिए मैं अपने शासन स्तर और प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि जो गलत तरीके से जो चेयरमैन गद्दी पर बैठे हैं और वो उनसे उम्मीद ये की जा सकती है कि वो कोई भी गलत कार्य ना करें, जिसको ये पता है कि मैं कुछ चंद दिनों का इस गद्दी के लिए बैठा हूँ, तो वो उस बीच में कोई ना कोई गलत कार्य भी कर सकते हैं। तो उसमें खतौली का कोई अनहित हो या कोई ऐसा कार्य हो जाए जो कल को उसकी भरपाई ना हो पाए, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि उन पे तत्काल रूप से हर प्रकार की रोक लगनी चाहिए। क्योंकि ओबीसी में ये खतौली की जो सीट थी इस बार रिजर्व थी, और ओबीसी की सीट रिजर्व जब अगर हो गई है तो उसी के आधार पर ये चुनाव लड़ा गया, सर्टिफिकेट के आधार पर जाति प्रमाण पत्र, और जाति प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उसको खारिज कर दिया गया है। तो जो जिसका आधार ही चुनाव का निरस्त हो गया हो, जिस आधार पे चुनाव का प्रमाणिकता मिली थी, चुनाव लड़ने की और जीतने की, और सर्टिफिकेट मिला था निर्वाचन आयोग से, तो मैं समझता हूं कि वो अब कुछ बचता ही नहीं है उसमें कुछ कहने के लिए। क्या दोबारा वहाँ नगर पालिका में चुनाव होंगे? देखिए, चुनाव होंगे या जो दूसरे नंबर का कैंडिडेट है वो चिन्हित होगा अध्यक्ष पद के लिए, ये तो आने वाला समय हमें बताएगा क्या होगा लड़ाई में। लेकिन अब ये तो तय हो गया है कि जो आदमी अभी बैठा है अध्यक्ष पद पे खतौली में, वो निखालिस गलत है, गलत डॉक्यूमेंट्स के आधार पे उन्होंने शपथ ली है, सालबाजी करी है, और सालसाजी कर उनके द्वारा जो ये कार्य किया गया है, इससे स्पष्ट है कि उनकी जो प्रकृति है, जो जिसके लिए वो ये काम करे हैं, उनकी मंशा क्या है। जब उनको तो खुद तो पता था कि मेरे कोई डॉक्यूमेंट्स कलाल जाति के नहीं है, उन्होंने जानबूझ के शासन, प्रशासन और खतौली की जनता सभी लोगों के साथ एक बहुत बड़ी सोची समझी ठगी करी। लोकतंत्र में इस तरह की लोकतंत्र की निखालिस हत्या है, ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि हमें अपनी जाति का स्वयं पता है, हमारे कागजों में कुछ भी, लेकिन हमें स्वयं पता है। आपने जब आपको स्वयं पता है कि आपके पास कलाल जाति से संबंधित कोई एविडेंस और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप किस आधार पर लड़ाई लड़ना चाहते हैं और किस आधार पर आपने चुनाव लड़ा? किस जाति के है जनसाधारण? देखिए,
सवाल इस बात का है, हमारी लड़ाई ये थी कि ये कलाल जाति के नहीं है, और वो हमारे डॉक्यूमेंट से सिद्ध हो गया है कि वो कलाल जाति के नहीं। कलाल जाति से संबंधित उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, और कोई भी अगर डॉक्यूमेंट होता तो वो जांच समिति के समक्ष रखते, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट है ही नहीं कलाल जाति से संबंधित। और जो ये सर्टिफिकेट बना हुआ है जाति का, वो कलाल जाति का बना हुआ है। अब वो अपने आप बताएं कि कलाल जाति के नहीं है, तो वो कौन सी जाति के हैं? वे अधिकारी भी जेल जाए जिन्होंने सर्टिफिकेट बना था। देखिए, जहाँ तक अधिकारियों की बात है तो ये प्रशासन का और शासन का मैटर है कि वो उस पर क्या कार्रवाई करे, किस तरीके से करे। हमारी कार्रवाई, हमारी जो शिकायत थी वो हाजी शाहनवाज शेख के खिलाफ थी। वो लड़ाई कल की दिनांक में समाप्त हो गई है अभी तक की। अगर आगे लड़ाई वो लड़ने चाहेगा सामने वाला पक्ष, तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ सामने। मैं ऐसे गुमराह होने नहीं दूंगा किसी भी कोर्ट को। आगे निर्णय कोर्ट का है कि कोर्ट का निर्णय ले, लेकिन मैं तो एक बात कहूंगा, जब एक नीचे स्तर की लड़ाई और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई जो कि जिले स्तरीय है, जिलाधिकारी महोदय के स्तर से है, जिला कमेटी के स्तर से है, जिनके हाथ में जारी करने का अधिकार और निरस्त करने का अधिकार है, जब उन्हीं लोगों ने ये मान लिया है कि ये जाति प्रमाण पत्र गलत बना है, तो आप एक चीज की कैसे आशा कर सकते हैं कि कहीं भी उनको न्याय मिलेगा? मुझे लगता है नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो जारी करने वाला अधिकारी है, जो जारी करना जानता है, वो निरस्त भी करना जानता है। तो जो जारी करने वाला अधिकारी और निरस्त करने वाला अधिकारी जिला स्तर से है, और जब उन्हीं लोगों ने इसको प्रमाणित कर दिया है कि ये फर्जी है और इसको खारिज किया जाता है, तो मैं समझता हूँ अब इसमें कुछ और नहीं बचता इस लड़ाई में। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो कहीं प्रयास करेंगे आगे जाने का, तो हम लोग वहाँ पे खड़े हैं, उन कोर्ट्स में, उन सम्मानित कोर्ट्स में हम लोग उनके सामने खड़े हैं। कुछ दिन बाद बोर्ड मीटिंग भी होनी थी और प्रत्याशी भी चुनाव लड़ते खतौती से, तो क्या वो लोग भी आपके साथ में हैं इस लड़ाई में? देखिए, उनका होना ना होने से इस लड़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस लड़ाई में जो दूसरे नंबर का कैंडिडेट है वो किशनपाल सैनी है, और वो एक निर्दलीय प्रत्याशी है के रूप में चुनाव लड़े हैं। और निर्दलीय प्रत्याशी की शिकायत पे, और हमारे जो जमील अंसारी जी हैं जो कि तीसरे नंबर के प्रत्याशी थे राष्ट्रीय पार्टी के, ये वहाँ से चुनाव लड़े हैं। तो दो लोगों की शिकायत संयुक्त रूप से चली है, जिसमें एक किशनपाल सैनी है शिकायतकर्ता और दूसरे जमील अंसारी हैं। दोनों की शिकायत पे सब कार्रवाई हुई है, और दोनों की शिकायत पे कार्रवाई होते हुए इसमें जांच समिति का आदेश आया है, जिसका मुझे भी पालन करना है और अधिकारियों को भी पालन करना है, और जिसके खिलाफ है उसे भी पालन करना चाहिए। जैसा आपने भी आशंका जताई कि वे कुछ कर सकता है जिससे खतौली को नुकसान हो, कुछ दिनों में बोर्ड देखिए, जो शुभ चिंतक होगा, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, जो शुभ चिंतक होगा वो यही कहेगा कि इस लड़ाई को सामने वाले को कि भाई समाप्त कर दे भाई, क्योंकि जब आधार ही नहीं है कोई डॉक्यूमेंट्स का, और अगर कोई शुभचिंतक नहीं होगा तो वो उसको ये राय देगा कि नहीं भैया तू आगे लड़ाई लड़, 5 साल 10 साल तो ऐसे ही चलता रहेगा। पहली बात तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ इस शहर की जनता को, इस जिले की जनता को, इस प्रदेश की जनता को, कि सबसे पहले तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी कि ये सोच जो हम लेके बैठे हैं कि अगर एक बार चुनाव में कोई चिन्हित हो गया तो उसे हटाने के लिए धक्के खाने पड़ेंगे, या कोर्ट कचहरियों में 5 साल 10 साल तक आदमी लड़ता रहेगा जब तक उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और लड़ाई समाप्त नहीं होगी। मैं इसके लिए भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, कि जैसे कि चुनाव आयोग द्वारा ये नियत किया गया है कि चुनाव का जीतने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन पिटीशन को फाइल करने का नियम है, तो इसको समाप्त करने का भी नियम तिथि तय होनी चाहिए कि ये 6 महीने में समाप्त हो, या 12 महीने में समाप्त हो, या 2 महीने में समाप्त हो। क्योंकि 5-5 साल 10-10 साल तक जो ये चलता है, इससे जो गलत कार्य करने वाले जो लोग हैं, जो चुनाव में गलत तरीके से चुनाव जीत जाते हैं फर्जी कागजों के, उनका मनोबल बढ़ता है, उनका मनोबल गिराना चाहिए। उन्हें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पे कार्रवाई हो जाएगी, कल को अगर हम पकड़े गए तो हमारा कहीं भी वजूद और अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उनको डर होना चाहिए गलत कार्य करने वालों को।
ये इस लड़ाई को भी मैं लड़ूंगा, इसके अलग लड़ूंगा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण लड़ाई है। क्योंकि हमारी मानसिकता इस तरीके की हो गई है कि एक बार अगर कोर्ट कचहरी में चले गए तो 5 साल 10 साल तो ऐसी होता रहेगा, और जो गलत कार्य वाला आदमी है वो बैठा रहेगा गद्दी पे। ये सोच बदलनी होगी, ये सोच को संशोधित करना पड़ेगा। अगर हाजी शाहनवाज शेख ने बोर्ड बैठक कर दी और तो क्या आप उस बोर्ड बैठक में विरोध करेंगे? यार इस लड़ाई से नहीं